हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील कामिनी जी जिस वक्त जुड़ रही हैं। कामिनी जी, बड़ा सीधा सवाल आपसे है कि नुपुर को जो ये सुप्रीम फटकार लगी है, अलग अलग बिंदु इसमें हैं, लाजमी आपने भी इसे सुना होगा, इसे आप कैसे देख रही हैं जो तमाम टिप्पणियां आई हैं? क्योंकि संदेश बड़ा साफ है सरकार के लिए, नुपुर के लिए, पुलिस के लिए और तमाम और लोगों के लिए। बिल्कुल, इस सुप्रीम कोर्ट के इस कथन से देश की जनता की आस्था सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जागेगी। बहुत बड़ा कदम है और बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें सिर्फ नुपुर शर्मा नहीं, एक लाइन लगनी चाहिए लोगों की जो देश से माफी मांगे। जिस तरीके से देश में ये सब हो रहा है बहुत ही शर्मनाक है। इंटरनेशनली भी हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। मैं बहुत खुश हूं इस बात से। जी, दिल्ली पुलिस से कहा गया कि, और बाकी पुलिस को भी जिक्र किया गया, लेकिन खासतौर पर दिल्ली पुलिस से कहा गया कि आपने तो मानो रेड कारपेट बिछा दिया था। अब इसके बाद इस टिप्पणी के क्या मायने होते हैं? क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि हमारी सहयोगी बता रही थी कि अब दिल्ली पुलिस के विवेक पर निर्भर करता है और सुप्रीम कोर्ट का जब रिटर्न ऑर्डर आएगा तो उसमें देखना पड़ेगा। आगे आप क्या देख रही हैं इस टिप्पणी के बाद? जरूर हमें सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर देखने का इंतजार करना चाहिए कि ऑर्डर में क्या एग्जैक्टली कहा गया है। और दिल्ली पुलिस के वो ऑफिसर्स जिन्होंने रेड कारपेट बिछाया था उनके खिलाफ उनको इमीडिएटली अरेस्ट करके अंदर डालना चाहिए, जिस तरह और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के कथन से और लोगों को अरेस्ट किया। ठीक है, एक बयान जिसने पूरे जी मैम पूरे देश को खतरे में डाल दिया। अनीशा भी लगातार बनी हुई है। अनीशा, क्योंकि आप कानूनी पहलुओं को ज्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं, अगर आप भी कोई सवाल चाहे तो आप हमारे माध्यम से मैम से पूछ सकती हैं। देखिए, एक सीधा सवाल यहाँ पर ये रहेगा शुभांकर, और अगर ये मैम भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सके कि जिस तरह से मल्टीपल एफआईआर्स हैं और नुपुर शर्मा कोर्ट आई थी ये कहने के लिए कि मुझे अलग अलग जगह ना जाना पड़े, मुझे सारी चीजें एक जगह पर क्लब कीजिए। अब अगला कदम नुपुर शर्मा के लिए क्या रहेगा? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब उनको अलग अलग हाईकोर्ट्स के सामने अरेस्ट के खिलाफ अपने अरेस्ट को रोकने के लिए याचिकाएं डालनी पड़ेंगी और उनको अलग अलग मैजिस्ट्रेट पर जाना पड़ेगा। क्या कदम रहेगा मैम? उनको अलग अलग हर मैजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा और किसी कोर्ट को उनको जरा भी वो नहीं देनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट से भी क्लब हो जाए उनके केस। जो उन्होंने किया है, जिस तरह उन्होंने देश की में ये एक चिंगारी फेंकी है और भड़काया है लोगों को, उनको भी पता लगेगा इस तरीके से आप कुछ भी नहीं कह सकते। जी कामिनी जी, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर भी बड़ा स्पष्ट मैसेज दिया गया। ये जो टिप्पणी आज है, क्या ये मील का पत्थर साबित होगी? क्योंकि हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई, बयानबाजियों का दौर जो था वो नफरत को लेकर बहुत आगे था। इसके दूरगामी परिणाम क्या देख रही हैं आप इस टिप्पणी के? देखिए, मुझे टिप्पणी का परिणाम खास नहीं होगा, मुझे ऑर्डर देखना है। ऑर्डर में क्या कहा गया है, परिणाम उससे होगा। ठीक है, टिप्पणी तो कोर्टों में बकाई होती है, पर ऑर्डर में नहीं जब आती वो बात तो ये लोग अनदेखी कर देते हैं ना। बिल्कुल अनदेखी कर दे। ठीक है, कोर्ट ने कह दिया, गुस्से में आके या जो भी कोर्ट को लगा बहुत सेंसिटिव हो गई तो कह दिया, पर जब तक ऑर्डर में कुछ ऐसा नहीं होगा ये मुश्किल होगा इसको इम्प्लीमेंट करना। जी, ये भी कहा गया है कि आपने जो माफी मांगी वो कंडीशनल माफी थी, आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। ये टिप्पणी सामने आई है, ऑर्डर में तो हम भी इंतजार करेंगे। माफी नहीं थी, उन्होंने कहा किसी को बुरा लगा तो मुझे खेद है। जी, किसी को बुरा लगा मतलब उनको नहीं लगा कि उन्होंने जो कहा है गलत है। उन्होंने तो ये कहा ना, किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती। वो कोई माफी नहीं है। जी, एक टिप्पणी ये भी मैम थी कि अगर टीवी के एंकर ने भड़काया था तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। बिल्कुल सही। बहुत एंकर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की बात को भड़काते हैं, बढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं।